नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हम आज इस खुशनुमा सुबह। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे मिलकर, क्योंकि हमारे यहाँ से तो सिर्फ शब्द निकलते हैं दोस्तों। आप लोगों को जब भी इन बातों को आप आत्मसात करें, जो भी हम आपसे बताते हैं, आप उन पे चिंतन करते रहें। और दोस्तों, जब हम लोग किसी भी चीज को मन से नहीं सुनते हैं, वैसे आज का टॉपिक मन है, पर मैं आपको बताता हूं कि अगर हम चीजों को मन से सुनते हैं सिर्फ, यानी कि इस माइंड से सुनते हैं, जो एक ईगोइक माइंड होता है, इसके बहुत सारे की क्वालिटीज होती हैं। उसको आप सही मान लीजिए, गलत मान लीजिए, पर वो भी मन ही होगा जो चीजों को सही गलत मानता है। पर अगर हम किसी भी चीज को जब सुनते हैं और हम लोग अगर उसको थॉटलेस अवेयरनेस के साथ सुने, तो उसका एक अलग ही कनेक्शन होता है दोस्तों। उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एब्जॉर्प्शन होता है आपके अंदर। तो हम चाहेंगे कि जो हम आप लोगों से बात करें आज, उस बात को करने से पहले हम थोड़ा-सा प्रेज़ेंस में आएँ और हर एक बेल के साउंड के साथ हम अपनी साँस पे ध्यान दें। जैसे ही आपको बेल का साउंड सुनाई देता है दोस्तों, आप लंबी गहरी साँस लेंगे और छोड़ेंगे। साँस पे ध्यान देंगे और इस बात को नोटिस करेंगे कि कहीं जो भी आप सुन रहे हैं, उसमें मन तो आपका बहुत हावी नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो शरीर है, ये जो माइंड है, ये हमारे को गिफ्ट के रूप में मिला है दोस्तों, उस परवरदिगार से। हमको माइंड मिलता है विचारों के लिए। हमारे को माइंड जो मिलता है वो शब्दों के लिए मिलता है। जब भी आप बोलेंगे, तो उसके लिए आपको माइंड का उपयोग करना ही होगा। जब भी आप किसी बात पे सोचेंगे, तो उसके लिए भी आपको माइंड का उपयोग करना ही होगा। पर तब भी हम कहें, किसी भी मूवमेंट पे आप जब चीजों को देखते हैं और चीजों को देखते वक्त आप सिर्फ चीजों को वैसा देखें जैसे कि चीजें हैं। कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं। यानी कि मैंने गुलाब के फूल को देखा और प्रेजेंस में देखा। तो गुलाब का फूल जैसा है, मैंने उसको वैसा ही देखा। अगर मेरा दिमाग ऐसे होता है कि ये गुलाब का फूल तो अच्छा नहीं है, इतना खिला हुआ नहीं है, छोटा है, इसमें इतनी खुशबू नहीं है, उसमें वो बात नहीं है जो हम पहले के टाइम में गुलाब के फूलों में देखा करते थे। यानी क्या हुआ दोस्तों? आपके माइंड ने हाईजैक कर लिया। इस सुबह मैं आपको कहता हूं कि ये बहुत ही प्यारी सुबह है। अब प्यारी सुबह का कहने का मेरा तात्पर्य ये नहीं होता कि कोई सुबह होती है जो प्यारी नहीं होती है। क्योंकि नॉर्मली लोग किसी भी वर्ड को जब देखते हैं, तो वो टोटलिटी में नहीं देख पाते। ये माइंड का जो फितरत है दोस्तों, इसकी पहली फितरत ये है कि ये जिस चीज को देखेगा, ये उस चीज को टोटलिटी में नहीं देख पाएगा। अब ये टोटलिटी में ना देखने का बात क्या है? आपने वो पंचतंत्र की वो 5 अंधों वाली कहानी तो आपने सुनी होगी दोस्तों, कि 5 अंधे थे और वो एक रास्ते से जा रहे थे और उनको एक हाथी दिखा। उन पाँचों अंधों ने, अब आप बोलेंगे उनको हाथी कैसे दिखा जब वो अंधे थे? दोस्तों, हम हर वक़्त
एक मन की आंखें लेके चलते हैं। आपको लगता है कि आपको ये जो 2 आंखें मिली हैं, ये आपको मिली हैं, मुझे मिली हैं, तो हम जो चीज़ों को देखेंगे, वो वैसे ही देखेंगे। पर हम सिर्फ़ इन आँखों से नहीं देखते दोस्तों। हम इन आँखों के बियॉन्ड जो हमारा मन बैठा है, जो हमारी बुद्धि बैठी है, जो हमारी मेमोरी बैठी है, हम उसके थ्रू कोई चीज़ को देखते हैं। तो अंधे भी, जो नेत्रहीन हैं, वो भी चीज़ों को देखते हैं। कैसे देखते हैं? छू के देखते हैं। वो छूते हैं और छूकर वो एक निष्कर्ष पे आते हैं कि ये यही है। तो एक अंधे ने जब हाथी को महसूस किया या अपनी मन की आंखों से देखने का प्रयास किया हाथ लगा के, तो उसने उसके पैर पे हाथ लगाया। तो उसने बाकी अंधों से क्या कहा? उसने बाकी अंधों को कहा कि ये तो कोई खंबा है, बहुत ही बड़ा खंबा है जिस पे मैल लगा हुआ है। एक दूसरे हाथी ने उसकी सूंड को पकड़ा। तो जैसे ही उस सूंड को पकड़ा तो बोला ये तो कोई मोटी रस्सी है। अब आप समझिएगा दोस्तों हम कहना क्या चाहते हैं इसके थ्रू, कि 5 अंधे जब हाथी को छूकर महसूस करते हैं और अपनी मन की आंखों से देखते हैं, तो वो कुछ बोलेंगे। अब वो जो बोलेंगे, क्या वो गलत है? ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप जो भी बोलोगे या बोलते आए हो, आप उसको कहते हो कि आदि पहले मेरे में समझ नहीं थी, मैंने गलत बोला। अब मेरे में समझ आ गई है, अब मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 5 साल बाद जब आप में और समझ आ जाएगी, तो ये जो 2021 है, इसके लिए आप ऐसा सोचोगे, पहले मेरे में बहुत समझ नहीं थी, तो मैं गलत बोलता था। अब मैं सही बोलता हूँ और ये चलता रहेगा दोस्तों निरंतर। मैं एनएलपी एक्सपर्ट हूँ। मैं ना केवल आध्यात्मिक के अंदर जो डीपर आय है, उसमें प्रेज़ेंस के मेडिटेशन के अंदर एक प्रैक्टिसिंग मेडिटेटर हूँ, पर उसी के साथ मैं एनएलपी भी पढ़ाता हूँ दोस्तों। एनएलपी का फुल फॉर्म होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी कि माइंड माइंड कैसे काम करता है, माइंड का पूरा-पूरा उपयोग कैसे किया जाता है। उसके अंदर हम एक प्रीसपोज़िशन पढ़ाते हैं कि आप किसी के साथ भी डील करें, तो हमेशा ये बात ध्यान रखें कि एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, यानी हर इंसान का अपना-अपना एक मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है और जो भी इंसान कहता है, वो उसके हिसाब से ठीक होता है। वो उसके हिसाब से ठीक होता है। समझिए इस बात को। और माइंड को जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो हम इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि दोस्त, एक अंधा कहता है कि मुझे एक मोटी रस्सी दिखी, तो आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो गलत नहीं कहता है। दूसरा अंधा कहता है कि ये तो बड़ा-सा खंबा है, मैल का खंबा है, तो वो भी अपने कॉन्टेक्स्ट में उस बात को ठीक कहता है। तो पहला जो नेचर इस माइंड का होता है कि वो किसी भी चीज़ को टोटैलिटी में नहीं देख पाता। वो देखेगा तो अंश ही देखेगा। ये जो माइंड है, ये कुछ भी देखेगा दोस्तों, तो ये अंश ही देखेगा। ये इसको टोटैलिटी में नहीं देख पाएगा। और जितना हम इसके प्रति अवेयर हुए कि जितने भी फिलॉसफीज़ हुई हैं और वेस्टर्न फिलॉसफी स्पेशली, आप सुकरात को याद करें, सोक्रेटिस जिनको कहा जाता है, आप एरिस्टोटल को, अरस्तू को याद करें। उन्होंने जो भी कहा होगा, उन्होंने इस मन से ही कहा होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफी में डीपर आई के कॉन्सेप्ट को ज्यादा ना तो समझते हैं, धीरे-धीरे अब इंडियन कल्चर से थोड़ा बहुत वो समझ रहे हैं इस चीज को, पर वो माइंड के ऊपर बहुत बात करते हैं। तो उन्होंने जो भी कहा होगा,
वो माइंड को साध के कहा होगा। समझिएगा दोस्तों, इस दुनिया में जब आप इन किताबों को पढ़ने निकलते हैं और इस अवेकनिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने अंदर जागृति कैसे लेके आए, हम सही मायने में इस स्पिरिचुअल पाथ पे कैसे चलें और अपने आप को एनलाइटेंड कैसे महसूस करें, बुद्ध कैसे बने, एनलाइटेंड कैसे बने, तो उस पाथ के अंदर आपको दो ही तो चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा धर्म, और धर्म क्या है? जब मन था ही नहीं, जब मन को शून्य कर दिया गया, जब इस मन को हटा दिया गया और फिर जो डीपर आई से निकला, उसको धर्म माना गया। और दूसरी चीज, आप जो पढ़ाई आप पढ़ते हैं, वो है फिलोसफीज, यानी दर्शन शास्त्र। और उस दर्शन शास्त्र के अंदर हम लोग चाहे अरस्तु को पढ़ ले, चाहे सुकरात को पढ़ लें, चाहे किसी को भी पढ़ें, जो जाने माने फिलोसोफर्स हुए हैं, दर्शन शास्त्री हुए हैं, ज्यादातर आप उनकी उनकी बातें जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो मन को साध के बोल रहे थे। यानी उनका जो कॉन्टेक्स्ट है, वो अलग अलग जगह दूसरा कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। धर्म जो होता है वो सेम रहता है दोस्तों, आप देखिएगा। यानी उसका जो मूल सूत्र होता है वो सेम रहता है। ये समझना बहुत जरूरी है। नो डाउट, जब गौतम बुद्ध, महावीर, मोहम्मद जी, जीसस क्राइस्ट, कृष्ण, राम, जो भी फिलोसफीज आई इस दुनिया के अंदर, वो फिलोसफीज नहीं थी दोस्तों, वो धर्म ही था। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब भी आप वो किताबें पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उनके अंदर का जो एनलाइटनमेंट था, उस वक्त जब उनके अंदर ये घटना घटी, तो उन्होंने तो वो बात वैसे ही बोली, बिना मन के, डीपर आए से। पर ये जो बातें जिनके हाथों में पड़ी, वो कोई पंडित निकला होगा, वो कोई मौलवी निकला होगा, और उन्होंने उसको मन से देखा, मन से सुना, मन से समझने की कोशिश की। आप अभी का एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं, डीपर आई में आने का प्रयास करिए। मैं जो बोल रहा हूं, आपको क्या लगता है जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या वो उन चीजों को वैसे ही सुनते हैं जैसे मैं बोलता हूं? अगर आप डीपर आई में सुन रहे हैं, यानी कि मैंने कहा ना, थॉटलेस अवेयरनेस के अंदर आप सुन रहे हैं, जैसे कि फूल जैसा है वैसा है। किसी की संस्कृति में बचपन से ये बताया गया उसको कि गुलाब का फूल अति सुंदर, गुलाब का फूल फूलों का राजा। तो जब भी वो गुलाब को देखेगा, तो उसके मन के अंदर क्या होगा दोस्तों? उसके मन के अंदर एकदम से पॉजिटिविटी निकलेगी। तो वो जब गुलाब को देखेगा, तो वो निश्चित ही अच्छे रूप में देखेगा, पर तब भी वो मन लगा लेगा उसमें, यानी लॉजिक्स लगा लेगा। तो इसी तरीके से मैं जो बोल रहा हूं, आप निरंतर उस पे जजमेंट लगाते ही रहेंगे अगर आप उसको मन से सुन रहे होंगे तो। बोलते ही हैं, हमारे को कमेंट्स आते हैं कई बार, आदि बहुत अच्छा लगा, आदि अमेजिंग लगा। और निश्चित ही हमको भी अच्छा लगता है जब आप ये बोलते हैं। पर मैं आपको ये बता देता हूं कि जब हम पॉजिटिव बोलते हैं या जब हम किसी चीज को नेगेटिव बोलते हैं, तो वो जो शब्द भी हम निकालते हैं और वो जो लॉजिक्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, जिससे हम किसी चीज को पॉजिटिव बनाते हैं और किसी चीज को नेगेटिव बनाते हैं, ये पूरा का पूरा मन का खेल होता है। क्योंकि मन विचारों को लेके आता है, शब्दों को लेके आता है। जब हम लोग कहते हैं कि अपने मन को शांत करो, यानी मन को एकाग्र कर दो, और एकाग्र को भी धीरे धीरे शून्य कर दो। अभी मन क्या है? फैला हुआ है, भीड़ जैसे फैला हुआ है। इस मन के अंदर मेंटल नॉइसेस बहुत सारी चलती हैं। मन जो है
वो तमाम पर्सनालिटीज में विभाजित हो चुका है। एक बार में कितनी सारी बातों पे हम निरंतर सोचते चले जाते हैं। बहुत सारी चीजें हमें दिखती हैं, वो अच्छा है, वो बुरा है, ये बेहतर है, ये अच्छा नहीं है। हमारा दिमाग इस इसके घोड़े दौड़ाता रहता है, दौड़ाता रहता है, दौड़ाता रहता है, और इसी के अंदर हम लोग कई बार फंस जाते हैं दोस्तों। तो हम कहते हैं, इतनी सारी पर्सनालिटीज को आप क्या करें, एक पर्सनालिटी पे लेके आए जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रचित्त। यानी कि आप ऐसे एग्जामिन कर सकते हैं इसको कि एक बच्चा है जो बहुत सारे डिब्बे पे कूद रहा है, एक बच्चा है आप जो बहुत सारे डिब्बों पर कूद रहे हैं। अब क्या हुआ, सारे डिब्बे आपने हटा दिए, सिर्फ एक डिब्बा रखा, अब आप उस एक डिब्बे पे कूद रहे हैं, ये होता है एकाग्र मन, कॉन्सेंट्रेशन, एक ही चीज पर। अब आपने वो डिब्बा भी हटा दिया, सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं, और आप कूद नहीं रहे। यानी कि आप हैं, डीपर आय है, आपका अंतकरण, डीपर आय का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका अंतकरण के साथ आप हैं, आपका माइंड जो है वो एम्प्टी है, शून्य है। और इसको कैसे किया जा सकता है दोस्तों, सांस पे ध्यान लगा के। यू जस्ट ओनली एंड ओनली फोकस ऑन योर ब्रेथ। कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। किसी भी चीज को सुनते हैं तो उसमें जजमेंट नहीं, वो जैसी है वैसी है। अगर चिड़िया की आवाज आई, अरे ये तो वो वाली चिड़िया है, ये वाली चिड़िया की आवाज तो बहुत दिनों से नहीं आ रही है, अभी कैसे आ रही है, आज कहाँ से ये चिड़िया आ गई। ये जो चिड़िया हो रही है, ये गोरैया जो है ये लुप्त होती जा रही है, अब इतनी गोरैया नहीं दिखती जितनी पहले। तो देखिए आप कहाँ फंस गए, आप बैठे हुए हो कहीं पे, चिड़िया की आवाज सुनी आपने, पर आप चिड़िया की आवाज में भी लॉजिक लगाने लग गए, अच्छी आवाज, बुरी आवाज, गोरैया की आवाज, इस स्पीसीज की आवाज, और एक्सटिंक्ट हो रही है ये स्पीसीज, पहले ज्यादा होती थी अब कम होती थी, ये 2 दिन से कहाँ थी आज कैसे नहीं आई। तो हम लोगों के दिमाग में क्या होता है, हम तमाम चीजों में फंस जाते हैं, दिमाग की फितरत होती है दोस्त, ये चिपक जाता है। तो ये जो मन है, अगर मैं बोल रहा हूं कहीं पे दिमाग, माइंड, मन, सेम ही बात बोल रहा हूं दोस्तों। तो ये जो माइंड है, इसकी फितरत पहली, जो मैंने आपको बताया कि ये चीजों को टोटलिटी में नहीं देख पाता। आप किसी भी चीज को देखो दोस्तों, जब मैं इस रिमोट को देखता हूं तो क्या, अगर मैं इन आंखों से, और यानी कि हूं मन की आंखों से इसको देखने का प्रयास करूं, तो क्या मैं इसको टोटलिटी में देख पाता हूं, नहीं देख पाता। तो मन और ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां यानी हमारी आंख, नाक, कान, ये कुछ भी करेगी तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में ही करेगी, ये होलिस्टिक वे में किसी भी चीज को नहीं कर सकती। आप एक कण को, सिर्फ एक मिट्टी के कण को भी अपनी उंगली पे रख के उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको भी आप टोटालिटी में नहीं देख सकते दोस्तों। तो पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा आज, और आप भी समझिएगा, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी दोस्त, अगर आपने इस चीज को समझने की प्रयास करा तो। और ये चीज क्या है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी जिंदगी में इस मन से, वो आज हमें गलत लग सकता है, कल आप देखेंगे तो आपको ठीक लगेगा। जो आज आपको ठीक लग रहा है कल आपको गलत लग सकता है, क्योंकि माइंड की ये फितरत ही होती है। आज आपको जो इंसान बुरा लगता है, आप देखिएगा थोड़े से समय के बाद आप बोलोगे उसके अंदर भी कोई अच्छाई थी, उसने जो किया वो ठीक किया। कभी जो ठीक हो रहा है आप थोड़े से टाइम के बाद बोल दोगे कि ये गलत हो रहा है। ऐसे हमारा माइंड डुअलिटी में चलता रहता है। और मैं आपको सही बात बताऊं, पहली चीज तो टोटलिटी वर्ड को आप लीजिएगा। टोटलिटी का मतलब क्या होता है कि जो माइंड है वो किसी भी चीज को टोटलिटी में नहीं देख पाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज है, माइंड जब भी किसी चीज को देखता है तो वो डुअलिटी में देखता है, यानी कि वो कभी पॉजिटिविटी में देखेगा तो कभी नेगेटिविटी में देखेगा। आप इसको नदी के दो तट समझ लीजिए, यानी कि ये किनारा नदी का और ये किनारा नदी का, यानी कि कभी हम भोगेंगे, कभी हम त्यागेंगे।
कभी हम भोगेंगे, कभी हम त्यागेंगे, है एक ही धागे के दो छोर, पर माइंड ऐसे ही करेगा। कभी माइंड को कोई इंसान पसंद आएगा, फिर वही इंसान बुरा लगेगा, फिर अच्छा लगेगा, फिर बुरा लगेगा, फिर अच्छा लगेगा, फिर बुरा लगेगा। आप कितनी भी किस्से कहानियां और जो कहते हैं निश्चित ही कि जो सही मायने में सच्चाई थी, आप उनको याद करें। वो सारी चीजें, जैसे आप राम और रावण को सोचें। अब हम पढ़ते हैं किताबों के अंदर कि एक लीला है, ये लीला ही है। वो जो सर्वव्यापी सत्य है, उसने हमें एक लीला दिखाई, यानी कि वो राम के रूप में आए, वो यूनिवर्सल ट्रुथ वाले, वो राम के रूप में आए और उसी धागे की छोर पे रावण को भी खड़ा किया। अगर रावण को हटा दें चलिए, तो क्या राम का अस्तित्व है? आप समझिए राम का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो हायर सोल है, आई एम टॉकिंग अबाउट राम को जाना जाता है रावण से। रावण जितना बुरा, जितना रावण को राम ने खत्म किया है, असत्य पे सत्य की जीत, पाप पे पुण्य की जीत। तो ये पाप पुण्य किस तरीके से चलते हैं दोस्तों? डुअलिटी में चलते हैं। आपने सुना ही होगा ना कि ये जो शिवलिंग है, आपको पता है जब शिवलिंग पहली बार वेस्टर्न कल्चर के अंदर गया और वो बोला गया ये लिंग है, ये जिनीशिल है, आप समझिएगा वो लिंग है। तो लिंग का मतलब क्या होता है? अगर मेल का कोई लिंग होता है तो वो स्पर्म देता है और सृजन करता है, क्रिएटिविटी करता है। पर शिव जी को तो डिस्ट्रक्शन का भगवान माना जाता है। अगर आपको पता है थोड़ा बहुत तो शिव जी को तो डिस्ट्रक्शन का भगवान माना जाता है। तो फिर अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन का है, उसका लिंग को हम पूजते हैं, यानी क्रिएशन को पूजते हैं। कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा दोस्तों, माइंड क्या होता है, ये डुअलिटी में काम करता है। माइंड की फितरत ही यही होती है। कभी आपको मैं पसंद आऊंगा, मेरी बातें पसंद आएंगी। कभी आप बोलोगे अरे खूब सुनी है मैंने तो ये बात, मेरे को तो सब आता है, मैं तो देख रहा हूँ ये बच्चा बोलता क्या है। सुबह थोड़ा सा सुनता हूँ और मैं बताता हूँ देख इसने ये गलत बोला, इसने ये सही बोला। तो माइंड ऐसे ही काम करता है दोस्त। कभी आपको मेरे पे श्रद्धा आएगी, कभी वो श्रद्धा अश्रद्धा में बदल जाएगी। कभी मैं आपको बहुत पसंद आऊंगा, कभी आपको मेरा ये कुर्ते के रंग पसंद आएंगे, कभी आपको पसंद नहीं आएंगे। कभी आप बोलेंगे वाह, कभी आप बोलेंगे आह। ये चलता रहता है, ये माइंड की फितरत है। तो इसलिए कहते हैं ना, माइंड को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? थॉट्स को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमारे को माइंड सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मिला है, उसको इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करना चाहिए। तीसरी जो चीज, पहली चीज मैंने बताई टोटालिटी में नहीं देखता है, दूसरी जो चीज बताई माइंड डुअलिटी में होता है, और तीसरी चीज जो मैं निरंतर अपनी क्लासेस में बोलता रहता हूँ कि ये जो माइंड होता है ये दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। माइंड का मतलब ही विचार है। विचारों को साधना आसान नहीं है। जो इंसान साधता भी है, वो कभी एकाग्रचित एक चीज पे करता है, कभी दूसरी चीज पे करता है, कभी उसको एक कॉन्टेक्स्ट में एक चीज ठीक लगती है, क्योंकि वो टोटालिटी में देख नहीं पाता है। मन की आंखों से कुछ भी देखोगे, यानी अंधों की पंचतंत्र की कहानियां रियलिटी में अंधों की कहानी नहीं है। वो मन की आंखों से देखने वाले लोगों को अंधा माना गया है। तो कभी पूर्ण हाथी को ना तो समझ पाते हैं, ना उसको देख पाते हैं। तो इसी तरीके से माइंड भी है, विचारों से ग्रस्त रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, ईगोइक है, अहंकारी है। हम कल ही इस पर बात कर रहे थे, मेरा शाम का एक सेशन हो रहा था, उसके अंदर हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई हम क्या भेंट चढ़ा सकते हैं भगवान को। हम उस यूनिवर्स यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को दे क्या सकते हैं? आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, आप उसको क्या देते हैं? आप बोलते हो मैं अपनी इबादत देता हूं। अरे सर मैंने तो अपनी जिंदगी लगा दूंगा भगवान के लिए। वो जिंदगी किसकी है? वो भगवान की तो जिंदगी है। आप जिंदगी क्या लगा दोगे? और आपका वे ऑफ टॉकिंग देखो, मैंने अपनी जिंदगी लगा दी भगवान के लिए। अच्छा भाई, अहंकार देखो आप इसमें।
अरे हमारा जो धर्म है उसके अंदर तो लोगों ने अपना गला काट के दे दिया, अपने बच्चे का बलि चढ़ा दी। वे ऑफ टॉकिंग देखो आप, जब कहते हैं मैंने शीश काट के भी दे दिया, तो उसके अंदर भी वो अहंकार खड़ा हुआ है। तो कहा जाता है कि हम एक ही चीज भेंट कर सकते हैं, ये कर्ता मन। कर्ता मन क्या है? ये डूइंग मोड। ये डूइंग मोड क्या है? यानी कि हम कहते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। यानी कि मैं हूं जिसने इतनी किताबें पढ़ी हैं, नॉलेज अर्जित करी है, और मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं। मैं हूं अच्छा, आप हो नीचे। मेरे ज्ञान से आप आगे बढ़ोगे। सोचिए सर, कितना कितना घृणित इंसान होऊंगा मैं। आपको क्या लगता है? देखिए मैं आपको बताऊं, अच्छाई का अहंकार बड़ा खतरनाक होता है। इतना तो बुराई का अहंकार भी नहीं होता। ये अच्छाई का अहंकार पता है क्या होता है? आप अच्छे हैं, आप अच्छी बातें सुनते रहते हैं, है ना? अच्छे बनते हैं भैया, सुबह जल्दी उठते हैं भैया, सुबह नहा लेते हैं, देखो ये पूजा भजन करने वाले इंसान हैं, अच्छी बातें सुनने वाले इंसान हैं। अब आप किसी इंसान से मिलेंगे जिसने रात में दारू पी है, अभी बिस्तर पे पड़ा हुआ है, सुबह उठेगा 10 बजे, अपनी ज़िंदगी में ज़िम्मेदार नहीं है। जब आप उससे बात करते हो, पता है आपके अंदर एक मेंटालिटी क्या होती है? हम तो कोचेज़ हैं, 10 साल से इसको देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। हम उनको कीड़ा-मकोड़ा समझते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम किसी भी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमारे मन के अंदर अच्छा नहीं है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में वो अच्छा नहीं है, तो हम बोलेंगे, "एह! वो फालतू आदमी है, बेकार आदमी है, बर्बाद आदमी है, कीड़ा-मकोड़ा है।" सोचिए दोस्तों, इससे घृणित कार्य क्या हो सकता है? हम सबके अंदर डीपर आए हैं दोस्त। हम सबको स्वतंत्रता है कि हम कैसे ज़िंदगी को जी सकते हैं। पर आप जब इस मन को हटाने की लिए कोशिश करते हैं, तो किसी इंसान को टोटैलिटी में देखेंगे। आप भी कई बार इग्नोरेंट हुए, निश्चित ही हुए। आपने भी कई बार गलत काम किए। एवरी साधु हैज़ अ पास्ट। अगर आज कोई साधु बना बैठा है, तो उसके पास्ट के अंदर कोई कांड किए होंगे उसने। और अगर आज कोई क्रिमिनल बैठा है आपके सामने, तो निश्चित ही इसका भी सवेरा जगेगा। आज अंधकार में है तो क्या हुआ? फिर सवेरा आएगा। एवरी क्रिमिनल हैज़ अ फ्यूचर। पर ये जो माइंड है, ये जो ईगोइक माइंड है, ये अहंकारी जो दिमाग है, इस अहंकार को ही भेंट चढ़ा सकते हैं दोस्तों हम। आप सिर्फ और सिर्फ इस डूइंग को भेंट में दे सकते हैं उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को। और हमारे पास कुछ है भी नहीं दोस्त। क्या दोगे? वो कहा जाता है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तू क्या दे सकता है भगवान को? पत्ते ही दे दे यार, पुष्प, जलम, जल ही चढ़ा दे यार। और फिर कुछ कॉन्टेक्स्ट में मुस्लिम धर्मों में कहा जाता है, अरे उसकी भी क्या जरूरत है, क्योंकि वो भी तो भगवान का ही है, वो भी तो अल्लाह का ही है। और निश्चित बात यही है दोस्त, हम दे क्या सकते हैं उसको, जब सब कुछ ही उसका है, हम ही उसके हैं। हम अपनी जिंदगी क्या देंगे? हम शीश काट के क्या देंगे उसको? हम अपनी जिंदगी क्या देंगे? हम जो दे सकते हैं वो अपना अहंकार दे सकते हैं। हम दे सकते हैं वो इस मन की भेंट चढ़ा सकते हैं। मन की भेंट चढ़ा सकते हैं का मतलब क्या है? यानी चीजों को देखें तो टोटालिटी में देखें, उसको सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में मत देखिए दोस्तों। चीजों को जब भी देखें तो वो समझने की कोशिश करिए कि ये डुअलिटी में चलती हैं चीजें। मैं किसी चीज को भोगता हूं, फिर त्यागता हूं, फिर त्यागता हूं, फिर भोगता हूं। मेरी हर बातों के पीछे कोई अहंकार तो नहीं छुपा हुआ, इसको मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं। इसको मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं। और मैं समझने की कोशिश करता हूं कि जो है वो नहीं भी है, जो नहीं है वो है। इसको समझिए दोस्तों, जब मैं कहता हूं एक ही धागे के अंदर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, शिवलिंग की क्रिएशन है, और हमारे जो शिव भगवान है वो डिस्ट्रक्शन के गॉड है। यहां राम है तो रावण भी है। तो उसको आप अपने कॉन्टेक्स्ट में देखिए, दिमाग के अंदर, कि ये दिमाग के अंदर द्वंद कैसे चलते रहते हैं। क्योंकि आज का टॉपिक है मन। हम इस मन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और तीन बातें मैंने आपको बोली कि ये
टोटैलिटी में नहीं देखता, ये डुअलिटी में देखता है और ये बहुत ईगोइक होता है। ये सैटिस्फाई नहीं होता, ये दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। ये कहता है, "चल, पैसा कमा ले, इतना पैसा कमा ले, तेरे को संतुष्टि मिल जाएगी।" पैसा कमा भी लोगे, गारंटी बोल रहा हूँ संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये कहता है, "इस जीवन साथी को अपनी ज़िंदगी में लिया देखना, तेरे सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएँगी।" आपको भी पता है किस जीवन साथी के आने से कब प्रॉब्लम हल हुई है दोस्तों। जीवन का साथ ही छूटता है जीवन साथी के आने से। मज़ाक कर रहा हूँ। पर तब भी ये बात बहुत ज़रूरी है समझने की, कि मन ने दौड़ाया कि तू ये कर ले, सब ठीक हो जाएगा, वो कर लिया, कुछ ठीक नहीं हुआ। मन ने दौड़ाया कि तू ऐसे इंद्र तृप्ति कर ले, ये पूरा हो जाएगा तो सब हो जाएगा, पर कुछ हुआ नहीं दोस्त। तो मन का काम है आपको दौड़ाता है। तो क्यों ना हम लोग क्या करें? हम लोग ठहरें और थोड़ा-सा मौन रखें, 30 सेकंड का मौन रखें और ये बेल के साउंड के साथ अपनी साँस पे ध्यान रखें और एक बार के लिए इस मन के परे होकर एक थॉटलेस अवेयरनेस, इस मेंटल नॉइज़ से दूर जाकर, वो जो आपकी पेन बॉडी है, पेन बॉडी का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमारे अंदर ट्रिगर्स होते रहते हैं, केमिकल लोचे होते रहते हैं, हमारे अंदर पैटर्न्स बने हुए हैं। हम एक ही तरीके से चीज़ों को करते रहते हैं। उसी दुःख में, उसी दर्द में रहते हैं। तो क्यों ना उसको ऑब्जर्व किया जाए। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान लगाया जाए, तो आपका माइंड यहाँ वहां जाए 30 सेकंड में, आप वापस से हर एक बेल के साउंड पे आप वापस से सांस पे ध्यान लगा लीजिएगा। सांस कैसे अंदर आ रही है, सांस कैसे बाहर जा रही है। सांस जब अंदर आती है तो हमारा स्टमक, एब्डोमेन, डायफ्रेम फूलता है, एक्सपैंड होता है। जब सांस बाहर जाती है तो हमारा स्टमक, डायफ्रेम, एब्डोमेन कैसे फ्लैट होता है, अंदर आता है, स्क्वीज होता है। जैसे ही हम सांस पे ध्यान लगाते हैं, हमारे विचारों का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है दोस्तों। हम प्रेजेंस में आ जाते हैं। ध्यान यहाँ वहां जाता है तो सांस पे वापस लेके आए। तो दोस्तों ये समझिएगा इस बात को, और हमारा जो एक्शन प्लान है, कल सुबह 6 बजे से पहले-पहले आप इस माइंड के इन 3 फितरतों को ऑब्जर्व करिएगा, कि माइंड जो देखता है, वो टोटैलिटी में नहीं देख पाता है। उस कॉन्टेक्स्ट में ही देख पाता है, बस एक परिप्रेक्ष्य में। माइंड जो है, वो डुअलिटी में काम करता है, कभी पॉजिटिव, नेगेटिव, कभी भोगता है, कभी त्यागता है, कभी राम, कभी रावण, कभी अच्छा इंसान, कभी बुरा इंसान। ऐसे ही झूलता रहता है डुअलिटी के अंदर, ये माइंड की फितरत है। और ये जो माइंड है, ये बड़ा अहंकारी है। इसको भेंट चढ़ा दो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को, तभी उस एनलाइटनमेंट को हम लोग फ्लो में आएँगे उसके अंदर। क्योंकि ये जो अहंकार है, ये कहता है तुम वो कर लोगे तो शांत हो जाओगे, वो कर लोगे तो शांत हो जाओगे। कुछ नहीं करना दोस्त, अपने अंदर आना है, अपने भीतर गहराइयों में जाना है, स्टेट ऑफ नॉन डूइंग में आना है। अपनी साँस पे जैसे आप ध्यान लगाएँगे, आपके विचार शून्य होंगे, आपको शांति महसूस होगी, क्योंकि शांति यहीं है, कहीं और बाहर नहीं है। इस माइंड को जितना हटाएँगे, आप शांति को महसूस करेंगे, उसी वक़्त महसूस करेंगे, उसी पल महसूस करेंगे। करके देखिएगा। कल सुबह बहुत इम्पोर्टेंट, हमने जितनी भी 6-7 क्लासेस ली है, इसको रिवाइज़ किया जाएगा दोस्तों।
हर संडे को हमारा एम होगा कि हमने पिछली जितनी भी क्लासेस ली हैं उस वीक में, पिछले वीक में, उन सबको हम रिवाइज करेंगे। तो कल सुबह 6 बजे मिलते हैं। आज मैंने आपका 2-3 मिनट ज़्यादा ले लिया। मुझसे कोई पूछ रहा था ये 32 मिनट का क्या खेल है सर? सिर्फ 32 मिनट ही क्यों? आप अ, संख्या गणित को समझना, संख्या गणित में 4, 8, 16, 32, 64 इसकी बहुत वैल्यू है। आज समय नहीं है, इस पर कभी बताऊँगा, पर 32 मिनट की अपनी वैल्यू है। हो सकता है हम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लें, पर हमारे दिमाग में रहता है कि हमें 32 मिनट आपसे बात करनी है। ठीक है, कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। निश्चित ही आप इस पाथ पे चलेंगे, तो एनलाइटनमेंट के पाथ पे आप आगे बढ़ेंगे। मैं आपका दोस्त हूँ दोस्त, मैं कोच दोस्त हूँ, मैं कोई गुरु-वुरु नहीं हूँ, मैं तो दास हूँ, गुरुओं का दास हूँ। मेरी जो गुरु हैं, ये किताबें हैं, तमाम लोग हैं जिनको मैं सुनता हूँ और एज़ इट इज़ वो बातें आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस उस पाथ पे चलता हूँ, जो आपको बताता हूँ वो खुद ऑब्ज़र्व करता हूँ और चलता हूँ। तो दोस्ती करते हैं, एक अच्छी दोस्ती करते हैं, दोस्त से बड़ा एक बेहतर रिश्ता क्या हो सकता है। और आप देखिएगा, हम इतना जीवोपार्जन में, लाइवलीहुड में लगे हुए हैं, सुबह के इन पलों में एक-दूसरे के साथ रहकर इस जागृति को अपने अंदर पैदा करते हैं और गोल ऑफ एवरी गोल इज़ पीस। उस शांति को और स्थापित करते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप आते हैं इतनी बड़ी संख्या में, हमें सुनते हैं, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।